Everyone, I am Narayan ji. Today we are discussing a new topic, eating for weight control, class 12, chapter 2. Under this topic, we are discuss a healthy weight and a method to control healthy body weight. Now, meaning of healthy weight. Usually, an individual who has a healthy weight leads a healthy life with a reduced risk of diseases. It means कि व्यक्ति हेल्दी वेट के साथ हेल्दी लाइफ जी सकता है. वहीं दूसरी ओर इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ अनहेल्दी वेट, बी इट अंडर वेट और ओवर वेट, he or she is not able to lead a healthy life. According to National Institute of Health, a healthy weight is considered to be the one that is between 90 to 25 BMI. If the BMI is between 25 to 29, an adult is considered overweight. If the BMI is 30 or greater, the person is considered to be obese. Means healthy weight वो होता है जिसकी BMI 19 to 25 के बीच होता है. 25 to 29 BMI वाले ओवरवेट में आते हैं तथा जिनकी BMI 29 के ऊपर होती है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं. इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं हेल्दी वेट वह वेट है जो हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि के रिस्क को कम रखता है, वो हेल्दी वेट होता है. There are usually two popular methods to find out or calculate the healthy weight. First, height and weight chart. जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट को, जिसमें एक तरफ हाइट इन सेंटीमीटर में है और दूसरी ओर वेट है जिसकी 3 कैटेगरी हैं, लो एंड मीडियम एंड मैक्सिमम. ये वेट कैटेगरी केजी में है. फॉर एग्जांपल हमको अपना बॉडी वेट चेक करना है तो हमारी हाइट है 172 सेंटीमीटर एंड वेट है 70.5 kg. मीन्स देखा जाए तो मैं मैक्सिमम कैटेगरी में आता हूँ. अर्थात मुझे मीडियम मीन्स एवरेज कैटेगरी में आने के लिए अपने वेट को कम से कम 1.5 से 2 kg कम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्सरसाइज और कुछ अदर बातों को फॉलो करना पड़ेगा. इट मीन्स दिस चार्ट टेल अस अबाउट हेल्दी बॉडी वेट. एंड second method is BMI, means body mass index. BMI is a measure of body fat calculated on the basis of height and weight. It applies to both adult men and women. BMI को कैलकुलेट करने के लिए वेट को केजी में और हाइट को मीटर में करना होता है. BMI का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है BMI is equal to weight in kg by height in meter square. Means weight upon height into height. For example, हम अपना BMI निकालें तो हमारी हाइट है 172 सेंटीमीटर, जिसे कि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.72 मीटर हो जाएगा और वेट 70.5 kg है. तो अकॉर्डिंग फार्मूला 70.5 बाई 1.72 इंटू 1.72. इसे कैलकुलेट करने पे हमारी BMI आ जाएगी 23.8 समथिंग. द WHO क्राइटेरिया फॉर अंडरवेट, नॉर्मल और हेल्दी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी इज गिवन दैट आर बॉडी मास इंडेक्स चार्ट. जिनकी BMI लेस देन 18.5 होती है वो अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं. नॉर्मल और हेल्दी वेट की BMI होती है 18.5 टू 24.9. ओवरवेट की कैटेगरी होती है 25 टू 29.9 तक जिनकी BMI आती है. ओबेसिटी के अंडर में 30 के एबव जिनकी BMI आती है 30 एबव
वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। ओबेसिटी की 3 कैटेगरी होती हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 में जिनकी BMI 30 to 34.9 होती है वो क्लास 1 में आते हैं। 35 to 39.9 जिनकी BMI आती है वो क्लास सेकेंड में रहते हैं। और क्लास थर्ड में एवं 40 जिनकी BMI आती है वो क्लास थर्ड के अंडर में रहते हैं। बाय यूजिंग हाइट एंड वेट चार्ट एंड BMI चार्ट, healthy weight for a person be calculated. Now, the point is method to control healthy body weight. Stress should be laid on the following point for proper method to control healthy body weight. First point is set an appropriate goal. Means for losing body weight, you should set an appropriate goal, means how much weight you want to lose. Second is lay strain on health not weight, means वेट की अपेक्षा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। एंड अपनी BMI को 18.5 से 24.9 के रेंज में ही बिटवीन रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कट योर कैलोरीज, मीन्स कीप अ प्लान रेडी टू गेट बैक ऑन द ट्रैक if your body weight begin to exceed the requirement level. It is a simple plan to follow. Now next is active lifestyle. जैसा कि आजकल के स्टूडेंट जाहिर सी बात है आराम परस जीवन शैली अपनाते हैं, जो कि मोटापे का मुख्य कारण बन चुका है। इसलिए an active dynamic lifestyle plays a pertinent role in controlling weight. Now the next point is yogic exercise. Yogic exercise can help in controlling as well as maintaining proper weight. For example, pranayam, yogic asana are helpful in controlling body weight. Next is avoid fatty and junk and fast food. If you want to lose or maintain weight, you should avoid fatty food on your diet. Try to avoid junk and fast food also, such as pizza, burger, etc. Next point is avoid to over dieting. यदि आप चाहते हैं अपना वेट कंट्रोल में रख रहे तो आपको ओवर डाइटिंग से बचना चाहिए। सपोज़ आपको 2400 कैलोरीज पर डे की नीड है, तो आपको उतना ही डाइट लेना चाहिए जिससे कि 2400 कैलोरीज आपको मिल सके। अगर आप उससे ज़्यादा की कैलोरीज लेते हैं तो आपको आगे चल के यही कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होगी और आपके शरीर को मोटा थुथला बना देगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये सभी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्ले एक्टिविटीज। एक्सरसाइज हेल्प टू कंट्रोल योर वेट बाय यूजिंग अप एक्सेस कैलोरीज। वही दूसरी ओर यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक्सेस कैलोरी फैट के रूप में स्टोर होगी। इन रियलिटी जो आप खाते हैं उसमें कैलोरीज मिलती है और जो कार्य करते हैं उसमें उस कैलोरी का यूज होता है, इसलिए उतना ही खाएं और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड expenditure of calories. For maintaining a healthy weight, you should always try to strike a balance between your intake of calories and expenditure of calories. यदि आप एक्सेस कैलोरीज लेंगे तो वो फैट के रूप में बॉडी वेट को बढ़ाएगा और आपकी फिर EMI बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, you may lose your body weight for short period, but it is difficult to maintain it
for a lifetime. Indeed, it required a strong willpower, dedication, firm determination, and motivation to control and maintain a healthy weight. Thank you.